achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल. यहाँ पर जैसे कि हमने डायग्राम ड्रॉ की, मान लेते हैं ये वाला एंगल सबसे छोटा एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल, और स्मॉलेस्ट एंगल को हम x ले लेते हैं. तो अब क्या होगा? वन ऑफ द एंगल्स, अब ये दो एंगल बचे, उसमें से एक एंगल इज ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल. स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? x, तो ये एंगल उसका ट्वाइस है यानी 2 × x. एंड द मेजर ऑफ अदर एंगल, और जो दूसरा एंगल है इस थ्राइस यानी 3 टाइम्स द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल. इसका 3 टाइम्स है ये वाला एंगल. फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स. तो इन तीनों की मेजर कितनी होगी हमें ये बताना है. तो अब देखो, ये वाली वैल्यूज़ जो हमने रखी उसके बाद सॉल्व करना बहुत आसान है. इन तीनों की सम 180 होती है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी. बस वही अप्लाई करना है. तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर में सबसे पहले, लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बी x and therefore measure of one angle is 2x and measure of another angle is 3x. By angle sum property, इन तीनों एंगल की सम 180 हो जाएगी. x + 2x + 3x इज इक्वल टू 180. x यानी 1x, 2x 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री. और अगर हमें सिर्फ x फाइंड करना है तो ये 6 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा. 180 डिवाइडेड बाय 6, देयरफॉर x विल बी 30 डिग्री. अब यहाँ पर x हमारे पास आ गया 30, तो पहला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. उसके बाद दूसरा था 2x यानी 2 × 30, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री. उसके बाद था 3x यानी 3 × 30, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री. देयरफॉर 3 एंगल्स आर of measures 30, 60 and 90 डिग्री. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, यानी ये वाला एंगल 100 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 140 दिया हुआ है. यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y, z. इनका यूज़ करके हमें x, y, z निकालना है. तो बहुत आसान है. देखो, जो एंगल y है और ये जो 100 है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, और जब स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल आते हैं तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं और उनकी सम 180 होती है. आंसर. सबसे पहले यहाँ पर इस एंगल का नाम क्या है? NEM. सबसे पहले इस एंगल का नाम क्या है? NEM. और इसके साथ जो लीनियर पेयर बना रहा है उसका नाम है NET. तो NET और NEM ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, और जो लीनियर पेयर बनाते हैं उनकी सम 180 होती है. They are forming linear pair. या सिर्फ लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं. उसके बाद
इसमें से NET हमें दिया हुआ है 100, तो NEM हम वैसे ही रहने देंगे और NET की जगह हम लिख देंगे 100 इज इक्वल टू 180। अब NEM इसकी वैल्यू क्या दी हुई है y, तो y प्लस 100 इज इक्वल टू 180। अब अगर हमें y कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 यहाँ प्लस में है उसे इधर माइनस में भेज देंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे z की। z और 140 ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ऑन स्ट्रेट लाइन है दोनों एंगल्स, तो इनकी सम भी हो जाएगी 180 बाय लीनियर पेयर। अब z का नाम क्या है, EMN, एंगल EMN प्लस EMR, एंगल EMR इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। अब EMN जो है वो z है और EMR हमारे पास 140 है, तो z कैसे निकालेंगे हम, 180 माइनस 140, तो z की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, करेक्ट। अब हमारे पास y और z आ गया, अब हमें x निकालना है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो x, y, z तीनों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, मतलब इन तीनों की सम कितनी होगी, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय तीनों एंगल को पहले लिखेंगे, E का नाम 3 लेटर में कैसे आएगा, NEM, N का नाम ENM प्लस M का नाम कैसे आएगा, EMN इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू y x z, y और z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x हमें फाइंड करना है, 80 प्लस 40 होता है 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x निकालने के लिए 180 को हम माइनस में भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यूज़ आ गई x, y, z की। तो यहाँ हमारे ये दोनों क्वेश्चंस खत्म हुए, 4 एंड